रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर हम इसकी माप करेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 12 इंच तक बन के आया है। तो आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, कैसे हमने इसको बनाया हुआ है। और इस वीडियो के साथ रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आता वो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम एक कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ये जो वूल है ये 3 प्लाई की है और यहाँ पर क्रोशिया ऑफ नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया ऑफ नंबर है। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मेज कटिंग बनाएंगे। ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ से इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को खींच लेना है। इसको खींचने के बाद यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद इसके अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर फिर अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन फिर अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से तकरीबन हमने 8 जो है डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। दरमियान में 3 चेन बनाएंगे। 8 सिंगल क्रोशिया है तो उसके ऊपर हम 3 चेन करके 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तीन चेन करके यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमने 8 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। अब 3 चेन करके लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर 3 चेन छोड़ेंगे 1 2 3 चौथी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो गैप है इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 3 चेन का गैप है इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया इसमें बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इस 3 चेन के ऊपर इसमें इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये इसका 1 2 3 तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इसमें चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बना लिया। 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर कोई डबल क्रोशिया छोड़ना नहीं है। इसमें डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाई और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लिया। एक डबल क्रोशिया हो गया। 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आगे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4
5। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई है, 2 चेन जो है इस तरह से 2 चेन के गैप में काम आएगी और 3 ये चेन जो है डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो अब इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 4 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1, 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ये डबल क्रोशिया की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल हमने 8 यहाँ पर ये जो 5-5 डबल क्रोशिया बनाए हैं बन के आए हैं। तो अब यहाँ पर हम इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन करके इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर, एक चेन बनाने के बाद 1, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे इस दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बनाकर ये जो इसका दरमियान वाला तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी में डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच करके आ जाना है। यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगा, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर ये जो दरमियान में हमने ये वी स्टिच बनाया था इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। पहले हमने एक चेन बनाई, अब यहाँ पर आके 2 चेन बना ली। यहाँ से एक चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इस डबल क्रोशिया के ऊपर, तो इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में बनाएंगे, तो टोटल ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ से 2 चेन करेंगे, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 2 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर भी एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर इस वी स्टिच के दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से हम ये 2 डबल क्रोशिया भी बना लेंगे। तो इस तरह से ये भी 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। आगे हम सेम इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, तो इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है इस
तरह से। अब यहाँ से इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना ली, एक ये डबल क्रोशिया छोड़ दिया, यहाँ पर आगे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना ली। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से टोटल ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो इस तरह से यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर आगे 4 डबल क्रोशिया आए तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे और आगे 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली, यहाँ पर ये डबल क्रोशिया स्किप किया था और इसके ऊपर हमने ये 2 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेना है। अभी यहाँ पर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे और आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, 5 6। इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशिया बना लिए। पहले हमने 2 बनाए, फिर 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, अब यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ से 2 चेन करेंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे यहाँ से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 6 डबल क्रोशिया इस तरफ बनाए, 6 डबल क्रोशिया इस तरफ बनाए। एक चेन बनाकर इस वाले 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन करके एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए हमने ये जो राउंड बनाए हैं 1 2 3 4 5 राउंड बनाए हैं। जैसे हमने 1 2 3 4 5 इसमें वी स्टिच बना लिए हैं। अब यहाँ से हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने एक चेन कर ली। अब यहाँ से ये जो 2 चेन की थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसके ये जो तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया अब यहाँ पर छोड़ देंगे और आगे तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 चेन करके आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया ये हो गए और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे यहाँ से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। इस तरह से यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया बन गए। 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ देंगे, 1 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया ये छोड़ के और यहाँ पर ये जो वी स्टिच है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पहले हम यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया छोड़ रहे थे, अब यहाँ पर इस साइड पे और इस साइड पे 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिया, आगे हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ से 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया, 2 चेन इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर आगे यहाँ से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है
जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया हमने पहले ही स्किप किए थे, इसके ऊपर इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ये 2 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और ये तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिए। अब यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे और आगे हम फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, 5 6, तो इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ से 2 चेन बनाकर अब इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे यहाँ से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, तो इस तरह से टोटल ये 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर अब ये जो वी स्टिच बना रहे थे इसमें हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब आगे हम यहाँ से 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन के गैप में बनाने हैं, तो इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर यहाँ से आगे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4, इस तरह से यहाँ पर टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया स्किप किए थे और इस तीसरे वाले के ऊपर हमने ये 2 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से दूसरे डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से ये तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दी, आगे फिर से हम 2 चेन करके और 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया ये बना लिए और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, तो इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से ये 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद यहाँ पर ये जो दरमियान में 2 चेन का गैप है इसमें 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब फिर से यहाँ पर 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो आगे हम सेम इसी तरह से इसको बना के कंप्लीट करेंगे। यहाँ से 2 चेन करेंगे और फिर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर आके 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया हमने छोड़े थे और इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से इसके दूसरे डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरे डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इसका ये जो चौथा डबल क्रोशिया है यहाँ पर भी आके स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर अब हम 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया 2 चेन बनाएंगे और आगे ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 3 डबल क्रोशिया छोड़ दिए और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
तो इस तरह से टोटल 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे यहाँ से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो इस तरह से टोटल 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन करके 3 डबल क्रोशिया छोड़ के 2 मरतबा इसको बल देंगे धागे को। ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं 9 मरतबा, इसकी हम इस तरह से बैक साइड से इसको लेंगे। इस यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, इसको ट्रिपल क्रोशिया कहा जाता है। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल देंगे। ये जो दूसरा वाला इसका डबल क्रोशिया, इसकी बैक साइड से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये धागा लिया। यहाँ पर ये 4 धागे हैं, पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बनता जाएगा। तो 9 डबल क्रोशिया है, उसकी बैक साइड से हम इस तरह से एक चेन करके और 9 इसके ऊपर ही हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। हर एक डबल क्रोशिया बैक साइड में एक एक मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 में से बना लिया। अब यहाँ से 2 मरतबा इसको बल देंगे। चौथे डबल क्रोशिया के बैक साइड से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये 9 डबल क्रोशिया जो है इसके ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन करनी है दरमियान में, एक चेन, फिर से 2 मरतबा बल दिया, एक चेन, फिर से 2 मरतबा बल देकर अब ये लास्ट वाला 9वां डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर भी ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमने 9 मरतबा इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे तो ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर जैसे यहाँ पर बनाया है इस तरह से यहाँ पर बना लेंगे तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद ये 3 डबल क्रोशिया हमने स्किप किए थे। इस चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अगले इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने कंप्लीट करना है। फिर आगे ये 5 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से 5 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें नहीं बनाना, इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया, इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो यहाँ से हम इस गैप में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से आप देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ट्रिपल क्रोशिया इस तरफ छोड़ेंगे और 4 ट्रिपल क्रोशिया इस तरफ। दरमियान वाला ये जो है ट्रिपल क्रोशिया, इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे और इन 2 धागों में इस तरह से करके इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर ये एक चेन का गैप है, इसमें नहीं बनाना, डायरेक्टली हम यहाँ पर आ जाएंगे। आगे ये 5 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इसके गैप में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे,
फिर यहाँ पर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम आगे ये 5 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर भी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी कि बन के ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने इसका आखिरी राउंड कंप्लीट कर लिया है और देख लीजिए इसका फाइनल लुक। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। इस एक चेन को स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी इसके ऊपर एक चेन बनाई थी, यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन के हमारी तैयार हो जाएगी और ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 12 इंच तक आया हुआ है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। वीडियो को पूरा देखा करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।